हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट गुरु। मैं प्रिंस चावला आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने कल भी बताया, हम यहाँ पे मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो फ्रेंड्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो एक नंबर सिस्टम का पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो जरूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2, यूनिट डिजिट। ये मैंने कल भी बताया था क्या होता है, तो एक बेसिक एक्सप्लेन आज भी कर देते हैं। लाइक कोई टर्म है 12 × 12, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 144। यूनिट डिजिट विल बी 4 यूनिट डिजिट। ऐसे आपको टर्म आ गई आपके पास 86 × 87 × 81, 17 7 6 42। यूनिट विल बी 2। टर्म बड़ी आ जाती है 185 196 15। इसका सिंपल सा है 5 6 30। अभी कहीं भी जीरो आ जाए यूनिट विल बी 0। तो अगर आपके पास ऐसी टर्म्स आ जाती हैं पावर्स में, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसको देखने के लिए हम आगे से पूरा कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले ये है यूनिट डिजिट का, जो भी हमारा लास्ट डिजिट होता है उसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये फाइंड करने के लिए बोला गया हो, तो ये हमारा यूनिट डिजिट है। पूरा टर्म तो यहाँ पे हमें पॉसिबल नहीं है, हमें पूछा यूनिट डिजिट गया, तो यूनिट डिजिट विल बी 0। नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आता है। हर एग्जाम में आपको यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये क्वेश्चन देख के हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। तो आइए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। आप इसका आंसर 1 सेकंड में देंगे कंसेप्ट समझने के बाद। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। हम पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी नंबर के आगे जीरो लगा हुआ है, लास्ट में जीरो है, उसकी पावर कोई भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। जीरो का यूनिट डिजिट विल बी 0। इसी तरह अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, उसका यूनिट डिजिट भी सेम होगा 1। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है, उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। जैसे ये मैंने बोला यहाँ पे जीरो का जीरो होगा। अब 10 की पावर हो, 30 की पावर हो, उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। एंड अगर लास्ट में 1 हो, लाइक 11 × 11 1 1 1, हर जिसमें के लास्ट में 1 हो, यूनिट डिजिट विल बी 1। ऐसे ही 5 का, इसका हम करके देखते हैं। हम 5 की पावर 1 करेंगे 5, अगर 5 की पावर 2 करेंगे 25, 5 की पावर 3 करेंगे 125, 5 की पावर 4 करेंगे 625। सो आप देखेंगे पावर जितनी मर्जी हो, 5 का यूनिट डिजिट विल बी 5 5 5। सो हमें ये याद रखना 0 1 5। इसी तरह अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 हो, कि पावर कुछ भी हो, वट एवर, इवन ओड, 1 2 3 47 58 59, कुछ भी नंबर हो, यूनिट डिजिट विल बी 6। इसको भी हम करेंगे अभी, समझने के लिए कर रहे हैं। 6 की पावर 6 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब इज 216। सो पावर
चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 47 हो, 48 हो, 58 जितने भी हो, यूनिट विल बी 6। सो ये 4 नंबर है 0, 1, 5 एंड 6। तो अगर हम इनका कंक्लूजन करें, मैं यहां पे कंक्लूजन लिखता हूं। कंक्लूजन 0, 1, 5 एंड 6 सेम पावर, सॉरी सेम यूनिट डिजिट। तो आपको ये भूलना नहीं है कि ये 4 नंबर की 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट सेम होता है। अब चलते हैं ऊपर क्वेश्चन पे। 5 यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। अभी हमने करा 5 का यूनिट डिजिट विल बी 5। 1 का क्या होगा? 1। 6 का क्या होगा? 6। सो 6, 5 + 1 6, आंसर विल बी 12, 12। यूनिट इसका क्या है? 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है 0, 1, 5, 6 का यूनिट सेम है, बिल्कुल आंसर 5 + 1 + 6, आंसर विल बी 2 यूनिट डिजिट। तो ये तो हो गए 0, 1, 5, 6। अभी नंबर और भी बचे हैं, लाइक 4, 9, 2, 7, 3, 8। अब हम 4 और 9 का देखेंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट इससे थोड़ा मिलता जुलता है। फिर हम 2, 7, 3, 8 का करेंगे। तो आइए हम अभी 4 और 9 का देखते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है 5, 6, 4 की पावर 33 इंटू 9, 5, 9 की पावर 56। इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सेकंड्स में यूनिट डिजिट फाइंड करा, तो इस क्वेश्चन में भी हम बिल्कुल सेकंड्स में फाइंड करेंगे। तो आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट में 4 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसे समझने के लिए पहले ये देखते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर। जैसे 4 की पावर 1 4 है, 4 की पावर 2 16 है, 4 की पावर 3 64 है। ऐसे 4 की पावर 4 करेंगे, तो इसमें क्या है, आपने एक चीज नोट करी होगी। अगर पावर 1 है, 4 है, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, इट मीन्स पावर ओड है, तो यूनिट सेम रह रहा है। 3 पे सेम रह रहा है एंड 4 पे फिर 6 हो रहा है। सो जो इसका रूल है, अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट विल बी 4। अगर पावर इवन है, यूनिट डिजिट विल बी 6। जैसे इनका 0, 1, 5, 6 का सेम था, 4 का भी सेम है, बट ओड पे 4, ओड पे सेम है और इवन पे 6 है। और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, इसका सम 10 है। आपको ये सिर्फ याद रखने के लिए ये ट्रिक है। 10 में से 4 तो माइनस कर ही लोगे, इसलिए दोबारा से समझिए। 4 में अगर पावर ओड है, यूनिट डिजिट विल बी सेम, इट मींस 4। अगर पावर इवन है, यूनिट डिजिट विल बी 6।
और इसी तरह हम 9 का समझेंगे। किसी भी नंबर के में 9 है लास्ट में, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? सो 9 की पावर 1 विल बी 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 7 2 9। इसमें देखिए जब पावर ओड है यूनिट डिजिट विल बी सेम, पावर इवन है यूनिट डिजिट विल बी 1, पावर ओड है सेम, तो सेम इसी की 4 की तरह यही है। ओड पावर 9, इवन पावर 1, सेम, सम विल बी 10। ये ट्रिक है, अंडरस्टैंड करने के लिए ये ट्रिक है, इसको कहीं कंसीडर नहीं करना आपको, सिर्फ आपके माइंड में बिठाने के लिए है। 4 में ओड में सेम पावर, 9 में ओड में सेम पावर, इवन में पावर, इवन में जो है यूनिट विल बी 6, इवन में 1, इनका सम 10 होगा, याद रखने के लिए। सो अगर हम कंक्लूजन करें 4 का, ओड में सेम मीन्स 4, इवन में 6, 9 के लिए ओड में सेम, इवन में 1, ओड में 9। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। अभी 5 6 4 है, पावर इसकी ओड है कि इवन है? पावर ओड है। ओड के लिए क्या रूल है? ओड के लिए क्या रूल है? यूनिट विल बी सेम। अब 9 है, पावर ओड है कि इवन है? इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1, आंसर विल बी 5। फाइंड यूनिट डिजिट इज 5। सो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओड के लिए सेम, इवन के लिए 6 फॉर 4, 9 के लिए ओड के लिए सेम यूनिट डिजिट, इवन के लिए 1। ये हमने कंक्लूजन से लिख दिया है। अब देखिए हमारे ये नंबर हो गए हैं, 0 हो गया, 1 5 6 4 9, तो रह गए हैं 2 7 3 एंड 8। अब आइए इन्हें देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो अभी जो हमारे नंबर रह गए 2 3 7 8, उनके लिए क्या करना है? ये बोर्ड पे इन नंबर्स को लेकर को आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इसको याद नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए लिखे गए हैं। आप एक चीज नोटिस करिए, 2 की पावर 2, 4 स्क्वायर क्यूब इज 8, एंड 2 की पावर 4 इज 16, एंड 2 की पावर 5 इज 32। अभी हुआ क्या है, यहां पे 4 के बाद नंबर रिपीट होने शुरू हो गए हैं, 1 2 3 4, 5वें में रिपीट हो गया, सेम 1 2 3 4, 5वें पे ये रिपीट हो गया, 5वें पे ये रिपीट हो गया, 1 2 3 4 रिपीट रिपीट। सो आपको यही याद रखना है कि हर 4 के बाद इन नंबर्स की पावर चेंज हो रही है, हर 4 के बाद इन नंबर्स की पावर चेंज हो रही है। दोबारा से समझिए, 7 की पावर 1 इक्वल टू 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807। आपको इन नंबर्स को भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे निकालना है। बस इतना आपको याद रखना है कि इन नंबर्स में हर 4 के बाद पावर रिपीट होती है। हम इसी क्वेश्चन से ही करेंगे। अभी क्वेश्चन दिया 5 6 3 49, अभी जो पावर दी गई है 49, आपको ये मैं आपको समझाने के लिए डिवाइड कर रहा हूं, इसको आपने वहीं डिवाइड करना है। 4 4 1 4 0 9 4 2 8, रिमाइंडर बच गया 1। अभी आपको देखने 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 विल बी 3,
ये तो पता ही है, अगर 3 की पावर 1 होगी तो 3 होगा, 3 की पावर 2 होगी तो 9 होगा। सो आंसर विल बी 3, यूनिट विल बी 3। अब यहां पे 48 है, अगर ऐसे में 48 को डिवाइड करूं 4 से, रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। अब 0 आ गया तो क्या करना है, 0 आ गया हम उस नंबर को 4 बार ही खोल देना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। एक 8 है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब ये 4th पावर 6 है, पर हमें इसे याद नहीं रखना है, हमें कैसे निकालना है। अब इतने मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा आपको पता है 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64। तो 4 इंटू 4 करोगे पावर, ये 4 इंटू 4 करोगे 16, यूनिट डिजिट विल बी 16, सॉरी 6, यूनिट डिजिट इज 6, यहां पे 6, यहां पे 6। कितनी भी पावर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है। लाइक क्या, 4 1 7 की पावर आ गई 22। अब 22 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 2। अब 7 की पावर 2, 7 इंटू 7 49, ये होगा 9, हमारा यूनिट डिजिट होगा। जो भी पावर्स आए उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, लेफ्ट करके उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना जितना भी बचे। अगर 3 बचता, 7 में 7 49, 49 इंटू 3 343, रिमाइंड यूनिट डिजिट विल बी 3। सो अगर हम इसकी कंक्लूजन करें 2 3 7 8, पावर ये याद रखना है आपको, रिपीट आफ्टर 4 प्लेस। सो कंक्लूजन की तरफ से दोबारा से जाते हैं एक बारी। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, यहां पे हमने 3 निकाला था फर्स्ट का, एंड इसका 6 जो अभी हमने निकाला 8 इंटू 8 का, आंसर विल बी 9। सो कंक्लूजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 1 5 6 का यूनिट विल बी सेम, 4 एंड 9 का, 4 में ओड में सेम, इवन में 6, 9 में ओड में सेम, इवन में 9, सम इनका 10 होगा। याद रखने की ट्रिक बताई थी, 2 3 7 8, पावर रिपीट आफ्टर 4 प्लेस। अब आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इसकी पावर 4 4 8 7 9 8 7, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने हैं, उसमें सम दिया गया तो सम करने हैं, मल्टीप्लाई दिया गया तो मल्टीप्लाई करने। विदाउट पेन करने वाला क्वेश्चन होगा ये, अगर आपने ये पूरा कंसेप्ट समझा है। अगर आपको नहीं समझ लगा है तो आप प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखें, एक बारी देखें, 2 बारी देखें, आपको जरूर समझ आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझे। तो आइए हम इस बेस पे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। तो ये अभी हम 2 एग्जांपल्स करेंगे। अभी क्वेश्चन है 7 की पावर 11, 9 की पावर 7। 7 के लिए रूल क्या था, पावर रिपीट आफ्टर 4। तो आपको इसको 4 से डिवाइड कर देना, 4 2 are 8, रिमाइंडर इज 3। इट मीन 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 7, 7 9 63। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3, माइनस 9 की पावर 7। पावर ओड है कि इवन है, पावर ओड है, ओड के लिए क्या रूल था, सेम 9। अरे अब हो गया 3 माइनस 9। अगर आपके पास ऐसा आ जाए तो आप पूछेंगे ना, मुझे उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा उससे कैरी ले लेना, 13 माइनस 9 करना है 4। सो आंसर विल बी 4। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको ये रूल याद रखने हैं। 3 रूल्स हैं यूनिट डिजिट के लिए, ये याद रखने हैं। अभी ये 417, इसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो हमने अभी पूछे पूरा कंसेप्ट करा है उसी के बेस पे है। 7 की पावर के लिए क्या रूल है, 6 की पावर के लिए क्या रूल है, 4 की पावर के लिए क्या रूल है, ये रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको कभी नहीं बोलेंगे, अगर आप पूरा कंसेप्ट
समझेंगे। नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को 2 बारी 3 बारी देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच।